Welcome to SP Smart's NEET Direct program. Today we will discuss the solution of the assignment from the chapter of electrostatics, part second. So let's start with question first. ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है. Two parallel plates of area A are separated by two different dielectrics as shown in the figure. Net capacitance बताइए कितना है. So we can imagine or we can assume कि ये दो कैपेसिटर्स हैं, एक ये और एक इसके साथ ये वाला. जैसे आप देख पा रहे हैं द टू अपीयर टू बी इन सीरीज, ये सीरीज में है. तो जब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है नेट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जिसको हम C1 C2 बाय C1 प्लस C2 कह सकते हैं. अब C1 कापा टाइम A एप्सिलॉन बाई D, ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है. ठीक है. अब ये C1 में कापा 1 लिखेंगे और एरिया ए क्योंकि बराबर है डिस्टेंस इस बार सेपरेशन का d/2 है, एज यू कैन सी हेयर इन द क्वेश्चन. और जो C2 है उसमें कापा 2 लिखेंगे, ए एप्सिलॉन बाई d/2, उसमें भी डिस्टेंस d/2 ही है ना. ये कापा 1 कापा 2 की वैल्यू एंड में हम लगाएंगे. ऑलराइट, लेट्स मेक ऑल द सब्स्टिट्यूशंस हियर. सो कैपेसिटेंस वुड बी कापा 1 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये 2 ऊपर चला गया, यू कैन अंडरस्टैंड. नेक्स्ट में कापा 2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका भी 2 ऊपर चला गया, डिवाइड बाय इन दोनों का समेशन. और ये समेशन क्या होगा, कापा 1 प्लस कापा 2, बिकॉज जो बाकी है इसको हम कॉमन लेके यूँ लिख सकते हैं. दैट मस्ट यू अंडरस्टैंड. ओके, ना आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि ये 2 यहाँ कैंसिल हो रहे हैं. ठीक है. अब ये एप्सिलॉन बाई डी ऊपर नीचे कैंसिल हो गया. अब इनकी वैल्यूज लगाना शुरू करेंगे. ये वाला 2 ये लिखा मैंने, कापा 1 का वैल्यू 1 है, 2 का वैल्यू 2 है, तो सिंपली करना आसान हो गया हमें. ये आ गया और ये भी लिख लिया मैंने, यानी मैंने ये और ये सब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया. ऑलराइट, और कापा 2 का वैल्यू 2 डिवाइड बाई नीचे 1 प्लस 2, मैंने ये दोनों को कंसिडर किया है. आगे चल के देखें, ये 4/3 बनता है, बिकॉज 2 to 2 4/3, और ये आ गया. और ये जो ए एप्सिलॉन बाई डी है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की. सो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस मिलेगी 4/3 टाइम्स ए एप्सिलॉन बाई डी मिलेगी. सो दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ let us check out which answer has this option 4/3 epsilon by d. Yeah. So A is the correct option for this question, right? Now let's move on to question second. 8 drops of mercury and n is going to be 8, right? Of equal radii and possessing equal charges. हर एक के ऊपर चार्ज Q है, तो टोटल चार्ज विल बी 8Q, क्योंकि 8 चार्जेस हैं. इतनी बात क्लियर होगी आपको. देन द कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप कंपेयर टू द ईच इंडिविजुअल स्मॉल ड्रॉप विल बी. सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास बड़े ड्रॉप के लिए, छोटे ड्रॉप के लिए ये फॉर्मूला रहता है. ठीक है, आप इनका ले लीजिए रेशो C बाई स्मॉल सी. 4 पे एप्सिलॉन तो कैंसिल हो गया, R बाई आर बचता है. बट सिंस वी नो ड्यूरिंग कोएफिशिएंट्स हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है, तो n शुरू होता है 8 है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो ये जो रेडियस बड़े वाला है बड़े ड्रॉप का वो 2R के बराबर होना चाहिए. सो यहाँ पे लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, कैपिटल C बाई स्मॉल सी, कैपिटल R को लिख रहे हैं 2R और नीचे वाला R, दिस कैंसिल, C इज ट्वाइस ऑफ C, तो इसकी कैपेसिटेंस ट्वाइस होगी, तो ये 2 टाइम्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑप्शन सी विच इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड. इसमें ये बताया गया है एन एयर फील्ड 1 पिकोफैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अवेलेबल, यानी उसकी कैपेसिटेंस जो है 1 पिकोफैरेड, दैट इज इतना है. और ये ए एप्सिलॉन बाई डी के बारे में बात हो रही है हमारी. अब उनको क्या किया, द प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड, यानी C प्राइम
सेपरेशन डबल कर दिया, 2D कर दिया हमने। एरिया ऑफ द प्लेट को कुछ नहीं किया, बस डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस D की वजह 2D। एंड स्पेस फिल विद वैक्स, वैक्स का तो कापा होना चाहिए, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी लिखा हमने। और इसकी वैल्यू हो रही है 2 पिकोफैरेड, ये 2 पिकोफैरेड। तो अब देखें, आपको पूछा जा रहा है कापा का वैल्यू बताओ। देखें C प्राइम बाई C है ना, इन दो का रेशो, इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का रेशो लेने जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो देखिए ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2D टाइम्स कापा ऊपर और नीचे एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब ये और ये कैंसिल हो गए, तो रिमेन्स कापा बाई 2। तो C प्राइम इज कापा बाई 2 इंटू C। लगाओ वैल्यूज, ये जो C प्राइम है इसकी वैल्यू 2 पिको फेरेड गिवन है हमें। कापा के बारे में हमें जानकारी नहीं है, और जो C है ओरिजिनली इट वाज 10⁻⁻12 ये। अब इसमें ये और ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कापा बाई 2 इज 2, सो कापा इज 4। तो वैक्स का जो कापा है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 4। लेट्स चेक आउट 4 वाला ऑप्शन कौन सा है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। So in this way, we have solved today's neat direct assignment from the chapter of electrostatics part 2nd. Question first has answered this, second has answered this, third has answered this. So that's all for today, and God bless you all.